हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथ ही उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक भर्ती, प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर, दो तरीके के पोस्ट क्रिएट किए गए हैं। पूरी जानकारी हम लोग इसकी देखेंगे। देखिए, इसके पहले भी हमने इसके रिगार्डिंग आपको अपडेट किया था कि इसमें दो चीज़ें अभी प्रस्तावित है, जिसमें इसकी एक तो नियमावली में चेंज किया जाएगा, चयन की प्रक्रिया, योग्यता, सिलेबस, पे लेवल, सारा चीज़ बदल जाएगा। दूसरी चीज़ हमने बताया था कि इसमें आपका पुनर्गठन भी किया जाएगा, यानी पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी पुराने पदों को समर्पित करके। ठीक है, तो ये सारे अपडेट जो भी हम देते हैं आपको आने वाले समय में दिख जाता है। और जो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, वो सारा चीज़ अब यहाँ पे फिर से फाइनल अपडेट आ चुकी है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सुनिश्चित कीजिए कि अगर हमारे साथ जुड़े हैं आप चैनल पे, तो आपको हमेशा सही जानकारी के साथ आगे रखते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था, वो चीज़ें यहाँ पे लागू हो चुकी है और सारी जानकारी हम लोग अभी देखेंगे इस ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से कि चयन की प्रक्रिया में क्या चेंजेज हुआ है, सिलेबस क्या रखी गई है, आपकी योग्यता क्या है, उम्र सीमा, ये सारी जानकारी आपको देखेंगे और एग्ज़ाम किस ऐप के माध्यम से ली जाएगी। साथ ही साथ आपका वर्क नेचर क्या रहेगा, क्योंकि वर्क नेचर भी डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर कि आपको कौन सा काम पसंद है और इसमें कौन से काम आपसे लिए जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें साथियों आपको कि आज टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, शिक्षक दिवस, और इस अवसर पे टेक्स्ट बुक की तरफ से थैंक यू टीचर ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 5 से 6 सितंबर को टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो परचेज करते हैं तो केवल 307 रुपये लगेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कूपन कोड यूज करना है SBY, जिससे आपको इंस्टेंटली 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स करते हैं तो ये 395 में होगा और इसके लिए भी आपको SBY कूपन कोड यूज कर लेना है। देखिए, SSC CGL का एग्जाम डेट भी आउट हो चुका है, तो देखिए इससे आप टेस्ट सीरीज लगाइए, चाहे बिहार के किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा इसका। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उसको परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। देखिए, ये 7 अगस्त को ही हमने आपको अपडेट कर दिया था कि इसमें आपका एक तो नियमावली चेंज होगी, दूसरा चीज़ कि इसका पुनर्गठन किया जाएगा। तो पहली अपडेट इसमें आ चुकी है, उसको हम लोग देखेंगे। और वर्क नेचर क्या है, कैसी वर्सटाइल वर्क नेचर है, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा तो बिहार गजट से असाधारण अंक प्रकाशित कर दिया गया है। और देखिएगा तो 2 सितंबर 2025, संक्षिप्त नाम क्या है, यह नियमावली बिहार कृषि अधिनियम सेवा कोटि 5 पौधा संरक्षण संशोधन नियमावली 2025 कही जा सकेगी। हमने क्या बताया था कि नियमावली अभी इसकी प्रक्रियाधीन है, उसके बाद वैकेंसी आएगी और इसमें पुनर्गठन भी किया जाना है, तो वो सामने आपको दिखा ना। तो आप यकीन कीजिए कि मैं जो भी न्यूज़ देता हूँ वो सबसे पहले कंफर्म करता हूँ तभी देता हूँ। तो पहली अपडेट यहाँ पे आपको मिल चुकी है कि इसका संशोधन किया जा चुका है। बिहार कृषि अधिनियम सेवा कोटि 5 पौधा संरक्षण सेवा नियमावली 2014 समय समय पर यथा संशोधित के नियम 2 के उपनियम 4 एवं 5 का प्रतिस्थापन उक्त नियमावली के नियम 2 के नियम 4 एवं 5 को नियम तक प्रस्थापित किया जाता है। देखिए, पहला चीज़ की पहले ये BSSC के माध्यम से एग्जाम ली जाती थी आपकी। अब क्या है कि इसमें आपका एग्ज़ाम जो होगा आयोग से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग, यानी कि आपकी जो परीक्षा ले जाएगी अब BPSC के माध्यम से कंडक्ट करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये एक तो सबसे बड़ा बदलाव हो गया कि BPSC में हर चीज़ होता है, हालांकि अब BSSC भी अपने में सुधार कर रही है। तो ये एक बदलाव हो गया कि BPSC से आपका एग्ज़ाम होगा, तो सिलेबस भी जाहिर सी बात है कि बदल जाएगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम ही होगा आपका। ठीक है, तो देखिएगा, बिहार कृषि अधिनियम सेवा कोटि 5 पौधा संरक्षण सेवा नियमावली 2014 समय समय पर प्रतिस्थापित के निम्न संरचना। तो संरचना क्या होगा, पौधा संरक्षक पर्यवेक्षक, ये मूल कोटि का बेसिक कैडर का पोस्ट होगा और ये अराजपत्रित नॉन गैजेटेड पोस्ट होगा। अभी देखेंगे हम लोग इसका लेवल क्या हो सकता है। दूसरा पोस्ट है जो आपका पौधा संरक्षक यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर, ये प्रमोशनल पोस्ट होगा जो कि अराजपत्रित, ये भी नॉन गैजेटेड पोस्ट होगा आपका। ये प्रखंड लेवल पे होगा पौधा संरक्षक पर्यवेक्षक का, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा आपका पौधा संरक्षक निरीक्षक का। सबसे पहले इसमें हम लोग वर्क नेचर देख लेते हैं, फिर इसका सिलेबस वगैरह हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, योग्यता को डिस्कस करेंगे। देखिए, बिहार राज्य कृषि रोड मैप के अंतर्गत कृषि को लाभकारी बनाए जाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाओं को राज्य में संचालित किया जा रहा है।
पौधा संरक्षण परामर्श एवं उत्पाद वितरण योजना, मानव रहित हवाई ड्रोन से कीटनाशी एवं तरल उर्वरक छिड़काव की योजना। देखिए अभी क्या है कि ड्रोन से भी छिड़काव किया जा रहा है, तो वो जाकर के आप उसको आपके प्रोविज़न में वो काम होगा। मानव रहित हवाई ड्रोन से कीटनाशी, तरल उर्वरक छिड़काव की योजना, बगीचों में समेकित कीट प्रबंधन योजना, पॉपुलराइजेशन ऑफ एरियल स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड एंड लिक्विड फर्टिलाइजर बाय ड्रोन इन पीपीडी मोड योजना समेत अनेकों कृषि योजनाओं का लाभ युक्त रूप से प्रत्येक कृषकों तक पहुंचाने तथा आम उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु कृषि विभागीय पौधा संरक्षण के विभिन्न कार्यालयों में कृषि संबंधी कार्यों के सुगमतापूर्वक संचालन के दृष्टिपथ रखते हुए बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 5 पौधा संरक्षण पद को नियुक्ति एवं प्रोन्नति की कार्रवाई की जानी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपकी भर्ती होगी और इसी को लेकर नियमावली यहाँ पर रजिस्टर्ड की गई है। तो ये आपने जान लिया कि कौन कौन सा आपका वर्क रहेगा। यहाँ पे वर्क आपका हो गया कि जैसे ड्रोन से कीटनाशी छिड़काव हो गया, किसानों तक जो भी योजना है उसकी पहुँच करना, आपका कीट का प्रबंधन करना, समेकित कीट का जैसे बगीचे में, और जो एरियल स्प्रे है, पेस्टिसाइड है, लिक्विड फर्टिलाइजर है, ड्रोन से इसका छिड़काव करना पीपीडी मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, तो एजेंसी को हायर करना, ये सारा चीज़ आपका वर्क रहेगा। तो काफ़ी बेहतरीन वर्क है, लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा आपका। अब कौन कौन से लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे शैक्षिक योग्यता देखिएगा, संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री होगी। तो देखिए एग्रीकल्चर वाले काफ़ी निराश थे कि बहुत सारी ऐसी एग्रीकल्चर की वैकेंसी जो आ रही थी डिपार्टमेंट से, उसमें एग्रीकल्चर को अलाउ ही नहीं किया जा रहा था। अब जैसे कि कृषि संगणक है, तो यहाँ पे आपकी नाराजगी दूर होगी क्योंकि यहाँ पे आपको अलाउ किया गया है, केवल आपको मौका दिया गया है। अब देखिए सिलेबस में जो कुछ यहाँ पे चेंज हुआ है, प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष। देखिए 01/08/2025 को आपका न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। और देखिए ये बहुत पहले वैकेंसी आई थी, तो इसमें आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 सालों की एज में रिलैक्सेशंस भी मिल सके। तो ये चीज़ें हो गई एज को लेकर के। बाकी 37 साल जनरल के लिए, जनरल फीमेल के लिए 40 साल 37, और BC मेल फीमेल के लिए 40 साल, SC ST मेल फीमेल के लिए 42 साल यहाँ पे एज लिमिट भी रहेगा। और पत्र देखिएगा यहाँ पे पेपर कौन कौन सा होगा प्रतियोगिता परीक्षा में, तो सामान्य हिंदी का एक पेपर होगा आपका, ये 100 अंकों का होगा, ठीक है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, 30% मार्क्स आपको इसमें स्कोर करने रहेंगे। इसके बाद एक आपका सामान्य ज्ञान का पेपर होगा जो 100 अंकों का होगा, ठीक है। और कृषि विज्ञान 200 अंकों का 2 पत्र होगा, कुल 400 अंक, यानी 500 अंकों के आधार पर यहाँ पे आपका चयन की प्रक्रिया किया जाएगा, ठीक है। परीक्षा में 100 अंकों की हिंदी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तो यहाँ पे केवल 30% लिया जाएगा। और ये स्कोर आपका सूची बनाने में नहीं लिया जाएगा, मेधा सूची बनाने में। और 200 अंक का जो यहाँ पे आपका कृषि विज्ञान का पेपर हो जाएगा, एग्रीकल्चर साइंस का, उसके बाद आपका 100 अंकों का जो सामान्य अध्ययन है, इसी के योग के आधार पर आपका फाइनली चयन किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश नेम आपका है प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइजर, और जो प्रमोशनल पोस्ट है वो प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर है। ये प्रखंड लेवल का है, ब्लॉक लेवल का, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। पहला मूल कोटि है और दूसरा प्रमोशन से होगा। तो ये हो गया यहाँ पे क्वालिफिकेशन। यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश में एक बार, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए यहाँ पे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट टू द बेसिक कैटेगरी पोस्ट इन द कैडर सेल बी अ ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो आपको एग्रीकल्चर साइंस से करना होगा इसमें। देखिए इसकी लेवल क्या रखी जा सकती है, तो लेवल इसका मे भी 5 to 6 रखा जाएगा, और जो प्रमोशनल पोस्ट है उसका 6 to 7 रखा जा सकता है। और अभी एक और चीज़ इसमें बाकी है, देखिए ये तो नियमावली तय हो गई, अभी इसमें पुनर्गठन किया जाना है। देखिए अभी वर्तमान में पदों की संख्या की बात करें हम लोग इसमें, तो जो वर्तमान में पदों की संख्या है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए इसकी अभी वर्तमान में पदों की संख्या 340 है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, इसमें पुनर्गठन किया जाना है। ये पुनर्गठन के पहले का मैं बता रहा हूँ। 340 पद थे, जिसमें 32 पे अभी कार्यरत थे, और इसमें 288 वैकेंट पोजीशन था, जिसमें 40 आपका प्रमोशनल सीटें हैं, और इसमें 248 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए खाली सीटें हैं। लेकिन अब इसका पुनर्गठन किया जाएगा, चूँकि प्रखंड लेवल पे, तो कम से कम इसे 550 प्लस पद तो क्रिएट होंगे ही होंगे, और बहुत जल्द इसको क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि भर्ती को इसी साल जारी करना है, चुनाव से पहले जारी करना है। तो लेवल इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बता लेंगे, कन्फर्म कर लेंगे कि लेवल कौन सा कन्फर्म हो गया, और सीटों की संख्या एग्जैक्ट कितना कन्फर्म हो गया, ये भी हम लोग बात कर लेंगे। और
उम्मीद कीजिए कि सारा चीज़ बहुत जल्द हो जाएगा, चुनाव से पहले आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। तो जो लोग भी एग्रीकल्चर वाले हैं उनके लिए बेहतरीन मौका होगा, इसमें अच्छी खासी सीट रहेगी और ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो बाकी इस पर आपका जो राय है कमेंट करके ये बता सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।